नमस्कार, मेरा नाम बिंदु भूषण दुबे है। आज मैं आपसे वर्तमान दौर में परीक्षा परिणाम फलस्वरूप बच्चों के ऊपर हो रही मानसिक यातना की चर्चा करने आया हूँ। जी हाँ, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा श्रेष्ठ हो, अव्वल हो, टॉपर आए, उसका बच्चा 99% मार्क्स लाए। पिछले हफ्ते CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम पूरे देश में आए। पहले 12वीं के परिणाम आए, 2 दिन के बाद 10वीं के परिणाम आए। परिणाम आ गए, बच्चों ने अपने अपने ढंग से परिश्रम किया और परिश्रम के पश्चात कुछ उनके कर्म, कुछ भाग्य के आधार पर परिणाम आए। दरअसल इस बीच एक अद्भुत घटना घटी। पिछले कई वर्षों से ये घटना दोहराती आ रही है। कुछ बच्चों ने गलत परिणाम के डर से रिजल्ट के पहले आत्महत्या कर ली। कुछ बच्चों ने रिजल्ट के खराब होने के बाद खुद को इतने डिप्रेशन में ले गए कि वह कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। क्यों ऐसा हुआ? माँ और बाप हमेशा बच्चों को ये कहते आए हैं कि तुम्हें तो अव्वल आना होगा, तुम्हें तो टॉपर बनना होगा। देखो, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को पिछले साल उसके 98% मार्क्स आए थे। तुम्हारा आखिर 80% कैसे आया? इससे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। माँ बाप ये जलील करना बंद करें। एक घटना सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 10वीं कक्षा में विश्व के, पृथ्वी के सबसे बड़े कंप्यूटर व्यवसायी बिल गेट्स फेल हो गए। उन्हें स्कूल में एक भीड़ का सामना करना पड़ा और वो भीड़ क्या थी? एक बच्चे को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि एक बच्चा, जो बच्चा स्कूल में टॉप किया था, उस बच्चे को लोग लगातार बधाई दे रहे थे। दूर खड़े बिल गेट्स की तरफ कोई नहीं देख रहा था। जो लोग उन्हें जानते थे वो लोग उन्हें हे दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि बिल गेट्स 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे। उन्हें खुद भी खराब लग रहा था, परंतु उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। बिल गेट्स ने दृढ़ निश्चय किया, उनका व्यापार की योजना बनाई और उन्होंने व्यापार करके अपने आप को व्यापार की श्रेष्ठतम ऊंचाई पर ले गए। नंबर 1 कंप्यूटर बिजनेस, सॉफ्टवेयर बिजनेस, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बने। और बाद में क्या हुआ? जो बच्चा 10वीं कक्षा में टॉप हुआ था, जिसे सब कोई बधाई दे रहे थे, वो बिल गेट्स की कंपनी में एक एम्प्लॉय बन के, एक नौकर बन के नौकरी करने लगा बिल गेट्स के अंदर में। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका बच्चा कम नंबर लाया है तो मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन कागज़ के इस टुकड़े से जिसमें 94% और 98% और 98% मार्क्स लिखा है, उसके आधार पर उसके तकदीर के फैसले नहीं हो सकते। उसके कर्म उसे आगे की ओर ले जाएंगे। जानते हैं, अगर भारत की व्यवस्था की बात करें तो कभी कभी इस व्यवस्था पर भी मुझे अफसोस होता है। माँ बाप जो सबसे अधिक नंबर लाने वाले बच्चे हैं, उसे 12वीं कक्षा में टॉप करने के बाद 97-98% मार्क्स लाने के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में 12वीं कक्षा के बाद भेज देते हैं। उसके किस्मत का फैसला हो जाता है। जो बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है 5 साल पढ़ाई करने के बाद, 6 साल पढ़ाई करने के बाद, 7 साल पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, BE करने के बाद मास्टर इन इंजीनियरिंग, उसके बाद PhD करने के बाद 6-7 साल के बाद वो बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। उसी तरह मेडिकल में जाने वाला बच्चा MBBS करने के बाद, मास्टर करने के बाद, हाउस सर्जनशिप और डॉक्टरी करने के बाद 8 साल 9 साल की पढ़ाई के बाद एक डॉक्टर बन जाता है। लेकिन उसी तरफ जो बच्चा 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे पढ़ाई में नहीं जा पाता, वो ग्रेजुएशन करने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी बनने की तैयारी करता है और वो बच्चा IAS और IPS हो जाता है।
और जब वो बच्चा आईएएस और आईपीएस हो जाता है तो भारत की व्यवस्था देखिए कि उसी बच्चे के अधीन ये इंजीनियर और डॉक्टर नौकरी करते हैं। इनके तकदीर का फैसला वो आईएएस करता है। फिर जो बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे लॉ में चले जाते हैं, वकील बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, और इन सबों के तकदीर का फैसला वो जज करता है। उससे बाद जो बच्चे छंट जाते हैं वो मास्टर करने के बाद टीचर, प्रोफेसर, ये सब लेक्चरर बनते हैं और इन सब को वो पढ़ाते हैं। और एक व्यवस्था का दोष है, इसे आप मजाक भी समझ सकते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। जो कहीं का नहीं रहता वो राजनीति में ज्वाइन करता है, नेता बन जाता है और मिनिस्टर बन के सभी लोगों को जीवन भर हाँकता है। ये व्यवस्था का दोष है। आप सबसे पहले अपने बच्चों को डिप्रेस करना, जलील करना, परेशान करना छोड़ दीजिए। थोड़ा आध्यात्मिक भी बनिए। आपके बच्चे के तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। आपका बच्चा का कर्म यह निर्भर करता है कि उसका कर्म उसे किस दिशा में लेकर जाता है। यदि आपका बच्चा 65% अंक लाया है, 70% अंक लाया है, तो ये जरूरी नहीं है कि 99% अंक लाने वाला बच्चा जीवन में व्यवहारिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर उससे आगे ही रहे। आप एक संस्कार का निर्माण बच्चे में करिए, अध्ययन करिए बच्चे के मानसिकता का। यदि धोनी के माँ बाप ने भी ये सोचा होता कि महेंद्र सिंह धोनी को टॉप ही कराएं, तो क्रिकेट के मैदान में शायद धोनी नहीं जा पाते। वो भी किसी दफ्तर में इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, कहीं ऑफिसर बन जाते। उनके माँ बाप ने ये समझ लिया था कि मेरा बच्चा खेल के क्षेत्र में आगे जाएगा और बच्चा उसके अनुसार परिश्रम कर रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए। सचिन तेंदुलकर ने इंडियन क्रिकेट में आने के बाद 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल रहे थे तो क्रिकेट के मैदान से आने के बाद होटल में अपने 10वीं कक्षा की पढ़ाई के एग्ज़ाम की तैयारी भी सचिन तेंदुलकर किया करते थे। बच्चों को परेशान करना बंद करिए, बच्चों को प्रोत्साहित करिए। कोई बात नहीं, 60% मार्क्स आ गया है, तुम आगे परिश्रम करो, आगे किस दिशा में जाना है ये तय करो। तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करो। पैसा कमाना है और पैसा प्रतिष्ठा के साथ कमाना है, इज्जत के साथ कमाना है। ये दृष्टिकोण बच्चे में रखिए। समाज में यश कीर्ति हासिल करनी है, दूसरों की परोपकार और भलाई की बात बच्चे के मन में भरिए। यही बच्चे को आगे लेकर के जाएगा। दिन रात जलील और तुलना मत करिए कि तुम्हारा चाचा का लड़का 96% ले आया, तुम 76% लाए हो, तुम्हें कौन पूछेगा। तुम्हारी मौसेरी बहन 98% लाकर अव्वल हुई, सब लोग उसे बधाई दे रहे हैं, तुम खुद को देखो। ये सब बात कहना बंद करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम माँ बाप अपने स्कूल और पढ़ाई के जीवन में नहीं कर पाते हैं, 98% और 96% नहीं ला पाते हैं, उनके मन में एक सपना होता है कि मेरा बच्चा वो लाए और हमारे ईगो को सेटिस्फाइड करे। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप यदि 98% अपने पढ़ाई के समय में नहीं ला पाए हैं तो आपका बच्चा भी वही करे। बच्चे को एक कुशल नागरिक बनाइए, अनुशासित नागरिक बनाइए और सबसे पहले एक अच्छा इंसान, यशस्वी पुरुष बनने का आशीर्वचन दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका बच्चा यदि कम अंक भी लाया है तो यश कीर्ति में फले फूले आगे बढ़े। आज के लिए सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।